देखिए बच्चा, अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन 18 को। क्वेश्चन 18 says Banu and Pratap are partners sharing profit equally. Their fixed capital on 1st April 2020 were rupees 8 and 10 lakh respectively. बानू ने 8 लाख रुपए लगाए और प्रताप ने 10 लाख रुपीस लगाए हैं. Their drawings during the year 50,000 and 1 lakh respectively. Interest on capital is a charge and is to be allowed at the rate 10% per annum. अब यहाँ पे एक न्यू थिंग और है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट किया गया. मतलब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपल्सरीली देना ही देना है. ठीक है. और चार्ज अगेंस्ट कैपिटल, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जब आइटम्स ट्रीट किए जाते हैं तो उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं. ठीक है. And interest on drawing is to be charged at the rate 15% per annum. Profit for the year ended 31st March 2021 before giving the above effect is 1,20,000. 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है. भाई देखिए, 1,20,000 का प्रॉफिट है और अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे ना तभी आपका प्रॉफिट नेगेटिव हो जाएगा. कुछ और तो बचेगा ही नहीं इसके बाद आपके पास. ठीक है. तो आपको एक चीज समझनी है, इसको किस तरीके से हमें डिवाइड करना है, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में आनी चाहिए भाई आपको. देखिए जी, अब आपके पास क्वेश्चन में देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शॉर्ट में आईओसी बोलते हैं. आईओसी इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. आईओसी को चार्ज ट्रीट करना है. चार्ज मतलब कंपल्सरली हमें उसे पे करना ही करना है. ठीक है जी. जब कभी आपके पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स होते हैं तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं. तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. ठीक है. उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखेंगे. आई थिंक ये सब बच्चों ने हो सकता है मिस्टेक किया हो भाई. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. पर्टिकुलर अमाउंट देख लीजिए. इधर मेरे पास जो प्रॉफिट दे रखा है वो है 1,20,000. और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, आप कहोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम पार्टनर को पे कर रहे हैं और वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट होना चाहिए. यस, वो राइट है. कब? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई बात क्वेश्चन में मेंशन ना हो. इट मींस विदाउट इंफॉर्मेशन हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, वो सब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करते हैं, इसीलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन में उसे डेबिट किया जाता है. बट बेटा अभी जो क्वेश्चन है इसमें स्पेसिफिकली बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करो. इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा. और यहाँ जो भानु और प्रताप की कैपिटल है, BHANU, भानु और प्रताप, इनके कैपिटल अकाउंट में इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग जो ट्रांसफर करेंगे और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, वो अमाउंट आएगा 8 और 10 लाख का 10%. तो अगर मैं डायरेक्टली निकालूं तो 80,000 और 1 लाख, दैट इज 1,20,000. क्लियर? देखिए इसके बाद क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो चार्ज ट्रीट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लेना है. बोलो सर. हाँ बेटा बोल रक्षित. 1,80,000 रहेगा ना? हाँ जी, 1,80,000 रहेगा. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं कर देता हूँ. ये 180 आएगा. ठीक है, 180. ओके. अब आपके पास क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो और किसी प्रकार का कोई रेम्युनरेशन पार्टनर को नहीं देना है, बस अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है. तो आप देखो आपका क्वेश्चन फिर से इधर आपका नेट लॉस बन रहा है. तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हम इस बार प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नेट लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन है मेरे पास, वो ये कि अभी हमारे पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और निकालना है, वो और आएगा. और जब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कल लिखवाया था, समझाया भी था, जब क्वेश्चन में नेट लॉस हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन हो तो आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना करके उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड में लिखेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन के, और लॉस को डेबिट में लिख करके रिमेनिंग लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो वही केस अब इसके बाद आगे वाला बनता है भाई. देखिए अब हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस
अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए इस बार आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस आया, कितना आया 60,000, लेकिन आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखेंगे और भानु और प्रताप दोनों से आप चार्ज करेंगे जो भी इनका इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, तो मैंने इसका एक फॉर्मूला आपको कल समझाया था, वो फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, अगर नहीं हो तो मैं बता दूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, मेरे पास स्पेस, ठीक है मैं देख लूंगा। आप देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD फॉर्मूला इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स फॉर भानु इज, भानु ने कितने रुपए का विड्रॉइंग किया है, ड्राइंग किया 50,000। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलो फॉर्मूला तो याद होगा, 50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ड्राइंग का कितना है 10%, 10/100 इंटू एवरेजली 6 मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो आ गया आपका भानु का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अब प्रताप का, एक बच्चा यहाँ मिस कर जाता है भाई, ये 6/12 नहीं करता है, तब मिस्टेक कर देते हैं आप लोग। और यहाँ पे 1,00,000 रुपीज इंटू 10%, रक्षित सेज 15, व्हाट 15, अच्छा ओके आप लोगों को शो नहीं हो रहा है, मैं देख लेता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए भाई आपको दिख जाएगा, ये 1,00,000 वाली बात अगर नहीं दिख रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलता जाता हूँ, है ना। ये वाली बात मैं आपके सामने यहाँ आगे लिख दूंगा, इसके बाद निकाल दूंगा। 50,000 का 10%, 5,000 का 6 मंथ का 25। आप ऐसे ले लो इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, सर ठीक है। सर हाँ बेटा, सर 15% चार्ज करेंगे, 15%। 15%? अच्छा आप ऐसा कह रहे 15% है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके 15% है, 10%। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए भानु का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, भानु की ड्राइंग 50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 15% इंटू 6/12, ये 6 मंथ का कैलकुलेट होता है ना, एवरेजली 6 मंथ का होता है। 15 5 7,500 का आधा 3,750, यहाँ पे 3,750 है। ओके, नेक्स्ट प्रताप का भी कैलकुलेट करना है, तो प्रताप का मैं यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू, आप एक बार पहले एसएस ले लो, फिर इसके बाद में प्रताप की वैल्यू यहाँ पे चेंज करके कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये 3,750 आया, एसएस ले लेंगे आप इसके नीचे कैलकुलेशन का। अब वैसे ही प्रताप की कैलकुलेशन में करूंगा, प्रताप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,00,000 रुपीज का निकालेंगे, 1,00,000 का 15% इंटू 6/12, 7,500 रुपए आएगा, 7,500 टोटल आ जाएगा। 7 और 3 10, 11,250 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है, एक बार एसएस ले लें, नीचे वाला ये जो प्रताप कैलकुलेशन मैंने लिखी है। ओके जी, अगर आपने ये लिख लिया है तो मैं यहाँ से इसको हटा करके बाकी का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो बाकी का लॉस बेटा क्रेडिट साइड में ही आएगा, इधर वाली साइड में। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो मैं सिर्फ लॉस ट्रांसफर टू लिख रहा हूँ, ठीक है। और भानु और प्रताप, भानु में जो लॉस आएगा वो 60,000 माइनस 11,250, में यहाँ पे बता देता हूँ, 60,000 माइनस 11,250, तो ये जो वैल्यू बैठता है ये बैठता है 48,750। इस 48,750 को हम डिवाइड करेंगे भानु और प्रताप में इक्वल इक्वल, तो ये बैठेगा लगभग 24,375। ठीक है, दोनों का 375 भानु और प्रताप। अगर प्रताप दिख नहीं रहा हो ना तो मैं दोनों में सेम वैल्यू लिख रहा हूँ, 24,375, 24,375। ठीक है, और टोटल होकर के आ जाएगा इधर, इधर वाली साइड में आ जाएगा 48,750। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी, अब क्लियर है। तो आप एक बार सब बच्चे जो है वो फटाफट से इसका एसेस ले लें, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा 18। ये नीचे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा तो भानु और प्रताप लिखा है सिर्फ 24,375, 24,375 दोनों में सेम।
ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ आ गई आपको ये वाली बात? चलिए, तो किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट है क्या? अगर किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट हो तो पहले क्लियर कर लेना भाई। अब नया टॉपिक चलेगा, पीछे वाले टॉपिक्स अब साथ में बाद में आगे मर्ज होते जाएंगे। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बढ़ते जाएंगे आगे, वन बाय वन आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती जाएगी। देखो बेटा, अब हम लोग एपिसोड 10 डिस्कस करेंगे। एपिसोड 10 जो है वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स जो है वो पार्टनरशिप फर्म में एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। तो बेटा जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर उन दोनों या उनसे ज्यादा जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी कैपिटल सेपरेटली हमें कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो हमें क्योंकि बैलेंस शीट में हर पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल रखनी होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट closing capital of each and every partner by preparing partners capital account। क्लियर? एक बार फिर से बता देता हूँ, सुनिएगा। देखो बेटा, क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर उनकी क्लोजिंग कैपिटल हमें बैलेंस शीट में रखनी होती है। तो क्योंकि हमें हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल हर एक पार्टनर की नहीं है, तो हर एक पार्टनर की इंडिविजुअल क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, तो हम इसके आगे देखते हैं, देखिएगा इसमें लिखते हैं कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है। देखिए जी, यहाँ पे सबसे पहले क्यों बनाया जाता है वो लिख देते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम इसे बनाते हैं। ठीक है जी, अब इसके आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाए जाते हैं। अब आपको क्वेश्चन आपका क्या इंफॉर्मेशन देता है उसके अकॉर्डिंग आपको उसे फॉलो करना है। क्लियर है? तो देखिएगा, मैं लिखता हूं, देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो मेथड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नाम से समझ आ रहा होगा आपको, फिक्स्ड में जो कैपिटल है वो फिक्स रहने वाली है, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल हमेशा बदलती रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको आज पहले फिक्स कैपिटल स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एसएस ले लेना, फिक्स कैपिटल मेथड स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है जी, चलिए। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है बेटा, पहले उसको समझेंगे हम लोग। दिस इज योर टॉपिक नंबर, जो हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक नंबर 6 चल रहा है में से 6.1। ये एक्चुअली टॉपिक 6 तो ये है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है ये टॉपिक नंबर 6 है। ठीक है, अब टॉपिक नंबर 6 में फर्स्ट वाला जो केस है वो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है जी, तो यहाँ पर जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है, फिक्स कैपिटल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है। दो तरीके की कैपिटल यहाँ पे होती है पार्टनर्स की, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक करंट। दो अकाउंट खुलते हैं अलग अलग।
बात करेंगे दोनों की। पहले मैं आपको समझा दूं, फिक्स कैपिटल मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पर पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो फिक्स रहती है थ्रू आउट द ईयर। बस पार्टनर्स ने अगर एक्स्ट्रा पैसा लगाया है या बिजनेस से कैपिटल में से पैसा निकाला है तभी चेंज होती है, अदरवाइज सैलरी दिया, कमीशन दिया, बोनस दिया, कोई भी और अदरवाइज बाकी सब चीजों से कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, केवल दो चीजें ट्रांसफर होती है कैपिटल अकाउंट में, एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और एक ड्राइंग्स। तो मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ, एक एक चीज लिखवा देता हूँ। इन दिस मेथड capitals of the partners shall remain fixed, shall remain fixed, shall remain fixed unless additional capital is introduced or a part of capital is withdrawn as per the agreement of the partners, among the partners लिख देते हैं, among the partners। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने दो चीजें लिखी है। मैंने कहा इस मेथड में जो कैपिटल होती है वो फिक्स्ड होती है। कब तक फिक्स होती है? जब तक आपने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाया, या तो आपने एडिशनल कैपिटल लगाया होगा, जब तक पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाया या पार्टनर्स ने कैपिटल में से विड्रॉ नहीं किया। ये जो कैपिटल में से विड्रॉ होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्या कहते हैं बेटा? ये जो कैपिटल में से पैसा निकालते हैं इसे कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अभी तक आपने 11th क्लास में ड्राइंग केवल एक ही टाइप की सुनी थी, अब यहाँ पे दो टाइप की ड्राइंग्स आएगी। एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों चीजें समझाऊंगा, ठीक है, बारीकी से समझाएंगे, दोनों चीजें इसी मेथड में समझाएंगे। ठीक है, तो मैंने सिर्फ दो चीजें लिखी है इसमें। इस मेथड में जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फिक्स रहती है जब तक एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई या आपने पार्टनर्स ने ड्राइंग्स में से कैपिटल में से विड्रॉ नहीं किया पैसा, कैपिटल में से पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला, तब तक पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है। अगर पार्टनर्स बिजनेस में और पैसा ना लगाए और अपनी कैपिटल में से विड्रॉ ना करें तो उनकी कैपिटल फिक्स रहती है इस मेथड में। ठीक है जी। और इसके बाद एक चीज और देखिए जी, इस मेथड में थोड़ा सा थ्योरी पहले पढ़ेंगे। इस मेथड में जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो, एक चीज ये बहुत अच्छे से नोट कर लेना, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, क्रेडिट बैलेंस। भाई यहाँ पे दो अकाउंट खुलेंगे अलग अलग। एक तो मैंने बोला कैपिटल अकाउंट खुलेगा जिसका ऑलवेज जो बैलेंस आएगा, बैलेंस वो क्रेडिट बैलेंस आएगा। मतलब आप जो बाय बैलेंस बीडी स्टार्ट करोगे ना वो क्रेडिट साइड से लिख करके करोगे, नंबर एक। और जो करंट अकाउंट्स होते हैं पार्टनर्स के, जो करंट अकाउंट्स होते हैं, द पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो डेबिट और अ क्रेडिट बैलेंस, में शो अ डेबिट और अ क्रेडिट बैलेंस। इन दोनों पॉइंट में से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन पक्का बनता है भाई। मैंने लिखा जब आप पार्टनर्स के करंट अकाउंट की बात करोगे तो करंट अकाउंट दो तरीके के बैलेंस दिखा सकते हैं, या तो डेबिट या क्रेडिट। तो ये दोनों चीजें अभी आप समझेंगे। एक बार फटाफट से एसएस ले लें। ले लिया होगा एसएस बेटा? ठीक है, तो मैंने इसमें ये बताया इस मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है जब तक किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई और ड्राइंग्स नहीं की कैपिटल में से, तब तक उनकी कैपिटल फिक्स रहती है। इस मेथड में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा उसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस आएगा, और जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं उनके डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस आ सकते हैं। ठीक है, ये बात मैंने अभी तक लिखी है।
अब इसके आगे सुनिए, इसके आगे है, इस मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं। टॉपिक नंबर 6.1 में 2 अकाउंट बनेंगे भाई। टॉपिक वाइज भी याद रखना थोड़ा सा, तो याद रह जाएगा आपको इजीली। देखिएगा मैं लिखता हूं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस मेथड 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, 2 अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, 2 अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं भाई? एक होता है पार्टनर का फिक्स कैपिटल मेथड, पार्टनर्स, ब्लर हो रहा है क्या? ओके, देख, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक फिक्स अकाउंट बनेगा और एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। आप जो ये फिक्स्ड है ना, आप फिक्स हटा सकते हैं, यहाँ पे केवल ये बोल सकते हैं कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा और पार्टनर का करंट अकाउंट बनेगा। एक कैपिटल एक करंट, 2 अलग अलग अकाउंट यहाँ पे ओपन होते हैं। तो एक बार फटाफट से ये भी एसेस ले लें आप भाई। ठीक है बच्चों, मैं दोनों अकाउंट्स आपको, दोनों का फॉर्मेट एक बार बना रहा हूँ सामने, आप देखिएगा।